पृथ्वी पर हम जो जीवन देखते हैं उसकी शुरुआत आखिर कैसे हुई? यह एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर हम सदियों से ढूंढ रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए वैज्ञानिकों ने कई हाइपोथेसिस और थ्योरीज दी हैं और उन्हीं में से एक हाइपोथेसिस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, पैंसपर्मिया हाइपोथेसिस। इस थीसिस के मुताबिक पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई ही नहीं है, बल्कि जीवन अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आया है। पैंसपर्मिया एक ग्रीक शब्द है और इस शब्द का मतलब होता है हर तरफ बीज। यह हाइपोथेसिस हमको बताती है कि ब्रह्मांड में जीवन हर तरफ मौजूद है और जीवन एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक किसी तरह से पहुंचते रहता है। सन 1974 में फ्रेड हॉयल और चंद्रविक ने एक हाइपोथेसिस सामने रखी, जिसके मुताबिक पृथ्वी के वातावरण में लगातार अंतरिक्ष से नए सूक्ष्म जीव आते रहते हैं और उन्हीं के कारण पृथ्वी पर नई बीमारियां आती हैं। पर इस हाइपोथेसिस को सही नहीं माना गया क्योंकि इसका कोई भी प्रूफ नहीं था। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जीवन एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक कैसे पहुंचता होगा? जीवन एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक कई कारणों से पहुंच सकता है। वो कारण हैं एस्टेरॉयड और कॉमेट्स की मदद से, एक्सीडेंटल पैंसपर्मिया की मदद से या फिर डायरेक्टेड पैंसपर्मिया की मदद से। हम एक एक कर तीनों को समझने की कोशिश करेंगे। एस्टेरॉयड और कॉमेट्स की मदद से कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो स्पेस की कठिन परिस्थितियों को सह सकते हैं और एस्टेरॉयड्स कॉमेट्स की मदद से एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक पहुंच सकते हैं और दूसरे ग्रह पर पहुंचने के बाद वहां जीवन की शुरुआत भी कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन कीजिए कि किसी ग्रह पर जीवन मौजूद है और उस ग्रह के साथ किसी दूसरे ग्रह का टक्कर होता है। इस टक्कर के दौरान उस ग्रह से बहुत सारे पत्थर और डेब्रिस अंतरिक्ष में, अगर इन पत्थरों में कोई ऐसा सूक्ष्म जीवाणु मौजूद रहता है जो स्पेस की कठिन परिस्थितियों को सह सके, तो वह अंतरिक्ष में सरवाइव कर पाएगा और यही पत्थर दूसरे ग्रह पर जाकर जीवन की शुरुआत कर सकता है। यह जीवाणु अंतरिक्ष के सफर के दौरान ज्यादातर समय के लिए डोरमेंट हो जाते हैं और किसी ऐसे ग्रह पर पहुंचकर जहां जीवन के लिए परिस्थितियां सही हों, वहां ये एक बार फिर एक्टिव हो जाते हैं और जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। आज से लगभग 400 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर बहुत सारे एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स टकराए थे और जब उनका टकराना बंद हुआ, उसके बाद ही पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। इसका मतलब हो सकता है कि पृथ्वी पर जीवन उन्हीं एस्टेरॉइड्स या कॉमेट्स की मदद से आया हो। एक्सीडेंटल पैंसपर्मिया। जब कोई सभ्यता गलती से जीवन को अपने ग्रह से किसी दूसरे ग्रह तक पहुंचा दे, तब एक्सीडेंटल पैंसपर्मिया होता है। नासा जब भी किसी दूसरे ग्रह के लिए सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तब वो उसको अच्छे से क्लीन करते हैं, जिसमें कोई भी जीवाणु उसके साथ दूसरे ग्रह तक ना पहुंच पाए। डायरेक्टेड पैंसपर्मिया। सोचिए कि कोई सभ्यता किसी उद्देश्य से जीवन को दूसरे ग्रह तक पहुंचाती है, तब हम इसको डायरेक्टेड पैंसपर्मिया बोलेंगे। डायरेक्टेड पैंसपर्मिया के ऊपर कुछ मूवीज भी बनाई गई हैं। उन्हीं में से एक मूवी है प्रोमेथ्यूज। अगर डायरेक्टेड पैंसपर्मिया सही है, तो इसका मतलब हमारी पृथ्वी पर जीवन किसी एडवांस एलियन सभ्यता के द्वारा आया है। लेकिन अगर ऐसा सच है, तो इंसानों की जिंदगी का आखिर मकसद क्या है? एलियन सभ्यता ने पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत आखिर किस मकसद से की होगी? ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर शायद ही हमको कभी पता चल पाए। पैंसपर्मिया हमको ये नहीं बताती है कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई, पर यह हमको बताती है कि पृथ्वी तक जीवन कैसे आया होगा। केपलर टेलीस्कोप की स्टडीज बताती हैं कि हमारी गैलेक्सी में 40 बिलियन पृथ्वी जैसे ग्रह हैं, जहां पर वाटर लिक्विड स्टेट में मौजूद हो सकता है। पर अभी तक हमको सिर्फ एक ही ग्रह पता है जहां जीवन मौजूद है, और वो ग्रह है पृथ्वी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन हमारे ब्रह्मांड में कॉमन होगा, इसीलिए सेटी जैसी एजेंसीज हमारे ब्रह्मांड में दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में लगी हुई हैं। पैंसपर्मिया का अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं मिला है, इसीलिए पृथ्वी पर जीवन कैसे आया, यह क्वेश्चन अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए
आप इन दो में से कोई एक टॉपिक चूज कर सकते हैं और हमको कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।